बेटा एक डाइस उसको थ्रो करते हैं तो उसमें ये नंबर आते हैं, या तो भाई 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जैसे हम एरिया एंड वॉल्यूम देखते हैं, हम डाइस देखते हैं, हम फिगर काउंटिंग देखते हैं, तो उनसे लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रेजेंस है। हम वेटेज देखेंगे, हम डिफिकल्टी देखेंगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर में। एक बार में एक ब्लॉक मूव करेगा, जो 10 वाला ब्लॉक है उसको एक्स पे लाना है। कैसे करेंगे देखिएगा बच्चों, सोल्यूशन देखिएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, डायग्राम पजल 1। जैसे आप देख पा रहे हैं लास्ट सेशन में हमने क्यूब काउंटिंग को देखा था। क्यूब काउंटिंग 2 पार्ट में डिवाइड था। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, डायग्राम पजल 1। बच्चों इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का एक रीजन है क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बनते हैं। जैसे हम एरिया एंड वॉल्यूम देखते हैं, हम डाइस देखते हैं, हम फिगर काउंटिंग देखते हैं, तो उनसे लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रेजेंस है। पर डायग्राम पजल अगर आप पूरे यूसीट सीट के पेपर को एनालिसिस करेंगे ना, आप पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी डायग्राम बेस्ड पजल्स के अंदर में ही बनते हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम वेटेज देखेंगे, हम डिफिकल्टी देखेंगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर में, और क्या इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप भी पता है, अगर आपने कभी भी यूसीट का पेपर देखा होगा तो आप मेरी बात को बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। आज के सेशंस में इनके बेस्ट अप्रोच क्या हो सकते हैं, किसी क्वेश्चंस को देखते हैं हमें किस तरीके से आगे अप्रोच करना चाहिए, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा 2 अलग अलग सेशन में। आज हम डायग्राम पजल 1 में इन सारी बेसिक्स बातों की और कुछ सैंपल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेस सेशन। पहले टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 to 4 क्वेश्चन तक का वेटेज है इस टॉपिक का। माने आपको पेपर में इस टॉपिक से 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आप किसी भी सेट को पेपर को उठा लो, आप 15 से लेके 24 के किसी भी सेट के पेपर को उठा को देख लें, आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेंगे। डायग्राम एक पजल होती है जो डायग्राम में फ्रेम कर दी जाती है, ठीक है, ना कि स्टेटमेंट के फॉर्म में। आगे देखिए, मैं ये चीज़ हमेशा बच्चों मेंशन करता हूँ, मेरा एम ये होता है कि आप इस चीज़ को मिनिमम मान के जरूर परस्यू करें, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस और बच्चों के फीडबैक के बेसिस पे प्रिपेयर करता हूँ। हर टॉपिक में आपको डिफरेंट दिखेगा। 70 सैम्पल क्वेश्चंस अलॉन्ग विद ऑल प्रीवियस और क्वेश्चंस एंड ऑल क्लासरूम क्वेश्चंस। बेटा अगर आप इस टॉपिक में मास्टरी करना चाहते हैं, जब मैं मास्टरी बोलता हूँ इसका मतलब है कि हम 80 to 90% टाइम इसके क्वेश्चंस को, 70 to 90% टाइम क्वेश्चंस को बहुत ईजिली विद इन द प्रॉपर टाइम फ्रेम सॉल्व कर पाएं। अगर आपका एम ऐसा है तो आपको क्लासरूम के मेरे जितने क्वेश्चन हैं वो लगाने हैं, सारे प्रीवियस और क्वेश्चंस को लगाना है, इसके साथ साथ 70 सैंपल क्वेश्चंस लगाने हैं। ये क्वेश्चंस कहाँ से लगाएंगे, बुक्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम डेडिकेटेड बैच में जाएंगे वहां हम डिस्कस करेंगे। इतना अगर आप कर लेते हो तो इतना मोर देन सफिशिएंट है बेटा। इस टॉपिक में आप 70 to 90% टाइम ईजिली चीजों को कर पाएंगे। देखिए 100% की बात मैं कभी नहीं करता हूँ क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, अब टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ सर हम बन सकते हैं, बनते हैं, आइए देखते हैं। बेटा यहाँ पे आपको 2 to 3 टाइप्स क्वेश्चन दिखेंगे। 3 है ये, यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन दिखने वाले हैं। पहला है मैथमेटिकल बेस। यहाँ पे पजल जो हमें डायग्राम में देखें उसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगी, कुछ मैथमेटिकल इनपुट्स ध्यान में रखने होंगे। दूसरा है शिफ्टिंग बेस, ये बहुत आती है, चीज़ों को शिफ्ट करना होगा। इस ब्लॉक को यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको नीचे ले आओ, ये बंदा यहाँ से यहाँ चला जाए, तो शिफ्टिंग बेस क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं डायग्राम पजल में। और तीसरा है लॉजिकल बेस। हमारे शिफ्टिंग के अलावा एक लॉजिकल बेस क्वेश्चंस भी आते हैं कि कुछ ना कुछ लॉजिक इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक के बेसिस पे क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे होंगे। तो बेसिकली ये 3 टाइप के क्वेश्चंस डायग्राम बेस पजल में आपको देखने को मिलेंगे। मैं इन तीनों के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे डिफिकल्टी लेवल इजी प्लस एंड मॉडरेट है। बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं ये उतने डिफिकल्टी वाइज तो हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है क्योंकि हमको हर एक माइन्यूट से पॉइंट का ध्यान रखना होता है। थोड़ी भी अगर हमने गलती की तो सारी हमारी कैलकुलेशन फिर से 0 पे आ जाती है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की गलती आपसे ना हो। तो यहाँ टाइम टेकिंग होते हैं, इसीलिए मैंने बोला है आप अच्छे खासे नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि जो टाइम वाला फैक्टर है उसको हम इजिली अंडरस्टैंड और मैनेज कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कोड। सो समटाइम वेरी, देखिए मेंशन है, जैसा मैंने बोला कि क्वेश्चन यहाँ स्पेसिफिक कोड पे बेस्ड होते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक कोड यूज करते हैं, तो कभी कभी ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं। इसलिए इनमें प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि हम प्रैक्टिस से ये जो हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में, इसको हम कहीं ना कहीं बेटा ओवरकम कर सकें। आई होप टॉपिक के बारे में क्लियर होगा। फिर से बता दूं, 3 to 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 70 क्वेश्चंस करना है अलॉन्ग विद PYQs एंड ऑल दिस क्लासरूम क्वेश्चन।
3 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, तीनों मैंने आपको बताया, तीनों के मैं क्वेश्चंस अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिफिकल्टी लेवल इजी प्लस एंड मॉडरेट है, और क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस नीडेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब सीधे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसे मैंने बताया, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपके सामने करके दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कैसे क्वेश्चन। देखिए, ये लॉजिक बेस्ड टॉपिक हैं, ये रीजनिंग के हैं, तो इनमें कोई फॉर्मूला या इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्वेश्चंस को देख के किस कैटेगरी का क्वेश्चन, सर ने 3 कैटेगरी बताई, उनमें से किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, उसमें कैसे आगे बढ़े, ये हमें समझना होता है, जो मैं अब आपको इन क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूं। मैं बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को समझाऊंगा। मेरा मेजर एम यहाँ ये नहीं है कि मैं आपको इनके सोल्यूशंस बता दूं, मेरा मेजर एम ये है कि ये किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, बेस्ट वे क्या होना चाहिए, वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर सकूँ। तो जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 यूसी 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके साथ सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिएगा, हाँ, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, फिर आपको मैं इसका पूरा जो बेसिक चीज समझनी चाहिए वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। द फिगर शो बिलो द लेआउट प्लान ऑफ अ कंजर्वेटिव लैंडी विलेज विच कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ हाउस। एक भाई कोई गांव है, इसमें बहुत सारे घर हैं, ठीक है। बैक लाइन रिप्रेजेंट वॉल एंड, अच्छा अब ये सारी देखिए बैक लाइन जो है ये वॉल रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, either windows or door. Okay, also mark the house of Ria who live with her family. बेटा ये रिया का घर है, सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करें, ये रिया का घर है, ये अपने परिवार फैमिली के साथ, अपने फैमिली के साथ यहाँ रहती है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं एंड ये कोई बंदा है, उसका घर है, ठीक है। Who are in love and having an affair, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो हिडन फ्रॉम द आइज ऑफ विलेजर दे रेगुलरली मीट एट द नाइट एट बार। दोनों बेटा गांव वाले से बच के आप रात में अपने इसके बंदे के घर पे मिलते हैं, ठीक है। तो सो कंजर्वेटिव, गांव बहुत कंजर्वेटिव, सो इवन द साइड ऑफ वुमेन ऑन द स्ट्रीट एट नाइट, मतलब अगर लोगों को रात में कोई वुमेन की शैडो भी दिख जाए तो लोग चौकन्ने हो जाते हैं, ऐसा सीन यहाँ पे है। इफ रिया टेक द पाथ दैट द लीस्ट नंबर ऑफ ओपनिंग, व्हाट इज द नंबर ऑफ ओपनिंग शी विल हैव टू पास। देखिए अब क्वेश्चन है क्या, ये रिया का घर है, देखिए मैं ए नाम दे रहा हूं, ये रिया का घर है, ये बारकी का घर है, इसको मैं बी नाम दे रहा हूं। रिया को उस घर से इस घर तक आना है, अब उसको उस पाथ को फॉलो करना है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ओपनिंग हो। ओपनिंग क्या है, ये जैसे आपको दिख रहा है, जैसे ये प्लेस दिख रहा है ना, ये प्लेस दिख रहा है, तो ये हाउस की ओपनिंग है। अब ये विंडोज की है, डोर की उससे मतलब नहीं है, मतलब यहां से बंदे देख सकते हैं बाहर रोड पे कौन है, ठीक है। तो रिया को उस पाथ को, उस रास्ते को फॉलो करना है जिसे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन उसे देख सकें। अब हमें वो नंबर ऑफ ओपनिंग जो है वो बतानी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ओपनिंग शी विल हैव टू पास बाय गेट बारकी हाउस, मिनिमम नंबर ऑफ। तो देखिएगा, अब रिया के सामने 2 रास्ते हैं, या तो रिया यहां से निकलेगी या रिया यहां से निकलेगी। मैं दोनों से आपको करके बता दे रहा हूं, जरा देखिएगा, जिसमें कम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो रिया पहले यहां से निकली, ये यहां पे ओपनिंग है, मैं सर्कल बना दूंगा 1। देखिए यहां पे लोग, यहां से रिया को जाते हुए लोग देख सकते हैं, तो 1, फिर यहां आ गई 2, तो 1 2, इंटर। तो अगर रिया ये वाला पाथ फॉलो करती है, सो हाउ मेनी ओपनिंग, रिया को 3 ओपनिंग यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। अब मैं दूसरी, एक और था, इस साइड से भी तो निकल सकती है, इसको भी देख रहा हूं, इस वाली की ओपनिंग को देखिएगा, रिया यहां से निकली 1 2, नहीं नहीं यहाँ पे तो ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा, इस पे 3 यहीं पे आ जाएगा, तो ये पाथ तो मेरे लिए वेस्ट हो रहा है, ये पाथ सही नहीं है। ओके, इन सब में ओपनिंग ज़्यादा है। एक ये हो सकता है कि रिया यहाँ से निकल के 1, भाई एक यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, सेम है सेम है, इस पाथ से भी सेम आएगा। बेटा देखो, अगर रिया यहाँ से निकल के ऐसे जाती है तो देखो पहली ओपनिंग यहाँ 1 आ जाएगी, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3, सेम, तो दोनों से सेम है, तो मिनिमम कितना आ जाएगा 3। तो मतलब रिया चाहे इस वाले एंट्रेंस से निकल के ऐसे जा रही है बेटा, ये यहाँ से निकल के यहाँ, मतलब बेसिकली ये दोनों सेम ही हो जा रहे हैं, सिर्फ ये यहाँ पे ये एक एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस कॉमन अलग अलग हो जाएगा, अदरवाइज पूरा पाथ कॉमन हो रहा है। सो रिया कितने मिनिमम ओपनिंग्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी, 3। हमारा आंसर 3 है। अब और भी पाथ हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ला रहा था तो काफी ज्यादा ओपनिंग आ जा रही थी, तो वो तो मेरे लिए वेस्ट है, मुझे तो मिनिमम बताना है ना। तो मिनिमम हाउ मेनी ओपनिंग, 3 ओपनिंग।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो हाँ, यूसी 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के इसको उसमें रखा है ताकि मैं आपको ये बता सकूं। आप बिलीव करें, यूसी सीड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप जाके देखिएगा, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ है, पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप अगर पेपर को लगाते हैं, जो बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ है आपके लिए, तो उसका ये बेनिफिट है। कभी कभी सीधे क्वेश्चन तक रिपीटेड मिल जाते हैं, नहीं तो फॉर्मेशन तो हमेशा रिपीट होते हैं, जो बेनिफिट करता है हमें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन है क्या, मैं बता दूं, बहुत कुछ लिखा है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है ये जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको चेस का एक पूरा पैटर्न दिया गया है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब हमें यहाँ पे ये जो है, इसको यहाँ से नाइट को उठा के इस क्रॉस एक्स पे लाना है। हमें कितने स्टेप लगेंगे, अब आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है, assuming that there are no piece move, what is the minimum number of move it will take the knee to reach there। इसको यहाँ से उठा के हमें x पे लाना है और मिनिमम स्टेप बताने हैं। और एक चीज और कह रहा है, the knee cannot lead on any square that has a pawn can jump over it, मतलब वो जंप नहीं कर सकता है, उसके मूवमेंट यहाँ पे शो की गई है। बताया गया है बेटा कि यहाँ से उठा के इसको यहाँ लाना है, मिनिमम स्टेप बताने हैं, उसकी जो मूवमेंट है वो कुछ ऐसी है, कभी भी मूवमेंट लेगा 1 2 3 1 2 2.5 1 2 2.5। अगर आप देखिए ये ऑल द कॉर्नर्स मूव कर सकता है, लेकिन इसकी जो मूवमेंट होगी वो 2.5 स्टेप की होगी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, लास्ट स्टेप 2.5, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी मूवमेंट है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताने जिससे पहुंचेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 2 सर्कल, जहां पे मैं सर्कल बना रहा हूं, कलर बदल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सेम कलर हो रहा है रेड। बच्चों जहां पे मैं सर्कल बना रहा हूं, इसका मतलब वो स्टेप पे रुका है, सो 1 2 सर्कल, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया अगला, 1 2 सर्कल, ठीक है, 1 2 सर्कल। यहाँ आ गया आगे 1 2 सर्कल, 1 2 सर्कल। फिर आगे देखते हैं 1 2 सर्कल, 1 2 सर्कल, यहाँ आ गया। नेक्स्ट 1 2 सर्कल, 1 2 सर्कल, यहाँ आ गया। फिर 1 2 सर्कल, देखिए पहुंच गया। तो जो सर्कल्स हैं इतने स्टेप लगे हैं, ठीक है, तो कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में वो पहुंच गया, 6 स्टेप में वो पहुंच गया। फिर से बता रहा हूं, तो आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले यहां से चला, यहाँ पे आके रुका पहला, फिर यहाँ से चल के यहाँ पे आके रुका दूसरा, फिर यहाँ से चल के यहाँ रुका तीसरा, यहाँ से चल के यहाँ आया फोर्थ आ गया, फिर यहाँ से चल के यहाँ आया फिफ्थ आ गया। फिफ्थ तक क्लियर है। फिफ्थ के बाद अगले स्टेप में 6 स्टेप में वो पहुंच गया। तो हमसे पूछा था व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, तो कितने मूव्स उसे लगे हैं 6th मूव पे टू नीड टू रीच द रेयर। तो 6th मूव पे, जब हम 6th मूव पे वहां पहुंच रहे थे, तो बेटा वो जो नीड था, वो जो घोड़ा था, वो अपने एक्स पॉइंट पे पहुंच गया। सो हाउ मेनी स्टेप्स नीडेड, 6 स्टेप नीडेड। 6th में वो पहुंच गया है, स्टेप 5 लगे हैं, 6th में वो पहुंच गया है, तो 6th वाले स्टेप में वो अपने जो एक्स पॉइंट था उस पर पहुंच चुका है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यूसी 2022 का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। शोन बिलो आर 3 ट्यूब्स, देखिए शिफ्टिंग, मैंने बताया ना शिफ्टिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे भर भर के आते हैं। शोन बिलो आर ट्यूब्स PQR, बेटा PQR ट्यूब्स हैं, कलर्ड मार्बल्स हैं। ईच क्यूब कैन होल्ड अ मैक्सिमम 5, इनमें एक में मैक्सिमम 5 मार्बल्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ओनली 1 मार्बल कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ मूव, एक बार में सिर्फ एक मार्बल को हम शिफ्ट कर सकते हैं, ज्यादा शिफ्टिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द रेड मार्बल, दिस वन, फ्रॉम द P टू R। बेटा ये जो रेड मार्बल, आप समझिएगा क्वेश्चन, ये जो रेड मार्बल है P में, जो बॉटम में, इसको उठा के हमें R में पहुंचाना है। इसको उठा के व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द रेड मार्बल फ्रॉम द ट्यूब P टू बॉटम ऑफ ट्यूब R, बॉटम ट्यूब R के बॉटम में पहुंचाना है। चलिए स्टेप्स, और एक बार में एक मूव का ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा मैं करूंगा क्या दोस्तों, अब आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, कैसे शिफ्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये मार्बल्स दिए गए हैं, अब हमें शिफ्टिंग करनी है कि मिनिमम टू रेड जो है वो R के बॉटम में पहुंच जाए। तो बच्चों देखो, सबसे पहले किया क्या, मैं लिख के बता रहा हूं, मैंने P वाले से R वाले में एक मार्बल शिफ्ट किया, मैंने P वाले से R वाले में एक मार्बल शिफ्ट कर दिया। तो अभी यहाँ कितने बचे, एक चला गया 3, यहाँ पे 2 हैं। तो अब मैं करूंगा क्या,
मैं P वाले से Q वाले में 3 मार्बल शिफ्ट कर दूंगा, P वाले से Q वाले में 3। तो अब जैसे मैंने किया तो ये जो रेड है ये Q में टॉप पे आ गया, जो रेड है धीरे धीरे एक एक करके शिफ्ट होगा ना, तो Q में टॉप पे आ गया। ठीक, अब मैंने क्या किया, R में पांचों भरे हैं, मैंने R वाले से P वाले में 5 मार्बल शिफ्ट कर दिए। भाई P तो खाली हो गया पूरा, इसमें Q में पलट दिए थे तो P खाली था, पूरे R को उठा के पलट दिया P में, चला गया। ठीक है, अब मैंने किया क्या, Q में टॉप पे कौन सा था, रेड वाला था, यहाँ रेड वाला टॉप पे है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने Q वाले से R वाले में एक मार्बल शिफ्ट कर दिया, जो कि कौन सा कलर का मार्बल था, रेड कलर का मार्बल था। सो अब देखिए क्या चाहिए था, R खाली था, Q से R एक डाला जो कि रेड है, तो वो कहां पहुंचेगा, बॉटम में। तो हमें बताना था कितने स्टेप में R में बॉटम में P पहुंचेगा, तो कितने स्टेप लगे, 1 + 3 4 5 9 + 1 10। सो हाउ मेनी स्टेप्स नीडेड, 10 स्टेप्स। तो इन 10 स्टेप्स हमने उस ब्लॉक को R को जहां जाना, R में जहां रेड वाले को जाना था कर दिया। देखिए किया क्या है, सबसे पहले P से R में एक भेजा, बचे P के 3 Q में भेजे, अब ये 5 है ये 5 है, ये P खाली है, इसके 5 को उठा के P में डाल दिया, अब R वाले में जो रेड टॉप पे था उसका उठा के इसमें डाल दिया। सो वी हैव 10 स्टेप। आई होप क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट। यूसी 2023 क्वेश्चन है, समझिएगा सोल्यूशन कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है अ डाइस थ्रो कैन रिजल्ट इन नंबर। बेटा एक डाइस उसको थ्रो करते हैं तो उसमें ये नंबर आते हैं, या तो भाई 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इनके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं आते हैं। एवरी फोर्थ थ्रो विल रिजल्ट इन 3। अच्छा, जैसे आप फोर्थ थ्रो कर रहे होंगे तो उसका आउटकम फिक्स है, वो 3 होगा, उसका जो आउटकम है फिक्स है, वो 3 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। What is the minimum number of times the dice has to be thrown for the pawn to move on 0 to maximum? तो बेटा ये कुछ पैटर्न है, डाइस में आउटकम ये आपके सामने लिखे हैं 2 3 5 6, हर फोर्थ थ्रो में 3 आएगा, तो आपको बताना है कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम हम डाइस को थ्रो करना पड़ेगा हमें कि हम 0 से 100 पे पहुंच जाए। तो देखिएगा कई सारे ऑप्शन, 3 आ जाए, 61 पे पहुंच जाए, 63 पे पहुंच जाए, ये एक डेटा आपके सामने दिया गया है। अगला डेटा है 6 आ जाए, 75 पे पहुंच जाए, फिर 82 पे आ जाए, 90 आ जाए पहुंच जाए। इसी तरह कई कई सारे डेटा हैं, लेकिन बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है जैसे फोर्थ आप थ्रो करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट 3 आ जाएगा। तो हो सकता है आप कुछ ऐसे पैटर्न फॉलो कर लें, आप यहाँ पहुंच जाएं, लेकिन आपके पास 3 आए, 1 है नहीं और 3 के अलावा कुछ आएगा नहीं फोर्थ स्टेप में, तो इसलिए इस कारण से इसमें प्रॉब्लम है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले मैंने पहला थ्रो किया, मैं यहाँ थ्रो लिखते जा रहा हूँ, मैंने पहला थ्रो किया, फर्स्ट थ्रो में मेरा 5 आ जाए, मैं यहां पहुंच जाऊंगा, काम कुछ नहीं बना। सेकंड थ्रो किया, सेकंड थ्रो में 6 आ जाए, जैसे सेकंड थ्रो में 6 आ जाएगा हम इससे चढ़ के यहां पे आ जाएंगे, मैं सर्कल बना रहा हूं, आप जहां पहुंच जाओगे। ठीक, फिर मैंने थ्रो किया थर्ड, और थर्ड थ्रो में मेरा कितना आ जाए, 2 आ जाए, जैसे थर्ड थ्रो में मेरा 2 आएगा मैं यहां पहुंचूंगा और मैं यहां से यहां पहुंच जाऊंगा, 92 पे पहुंच गया। अब फोर्थ थ्रो तो बाय डिफॉल्ट 3 नहीं देगा, तो जो मेरा फोर्थ थ्रो है उसमें मुझे 3 मिलेगा, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 1 2 3, मैं 95 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक, अब आते हैं फिफ्थ में तो फ्री हूं ना, तो जो मैं फिफ्थ थ्रो लूंगा उसमें मेरा कितना आ जाए, मेरा उसमें 5 आ जाए, और जैसे 5 आएगा 1 2 3 4 5, मैं 100 पे पहुंच जाऊंगा। तो हमें कितने स्टेप्स लगे, ये हटा देता हूं, कंफ्यूज होंगे आप। तो बच्चों हमें कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5। सो इन फिफ्थ स्टेप, इन 5 स्टेप हम 0 से 100 पे पहुंच जाएंगे। ये एक तरीका है, आप हो सकता है इससे जाने की कोशिश करें या इससे जाने की कोशिश करें, आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे। ये कैसे पता चलेगा, अब वही मैंने बोला ये टाइम टेकिंग है। देखिए मैथमेटिकल बेस कैलकुलेशन है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। ये पता कैसे चलेगा, जब आप इसके स्टेप निकालेंगे तो देखिए, कुछ में तो आप फंस रहे होंगे, कुछ में तो आप 100 पे जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ में आप 100 पे जा पा रहे होंगे, लेकिन आपको स्टेप ज़्यादा लग रहे होंगे। तो इसीलिए ये सेगमेंट मैंने बोला है टाइम टेकिंग है, आपको प्रैक्टिस की नीड है, आप प्रैक्टिस करिएगा तभी आप इसमें मास्टरी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। हाँ, सी 2023 का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप यहां तक सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को बता रहा हूं।
ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे। सी 2023 का क्वेश्चन है, शिफ्टिंग का क्वेश्चन है। जैसे बताया, शोन बिलो इज नंबर पजल ओनली वन पीस स्लाइड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन द वन मूव, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मूव रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पीस नंबर 10। भाई ये जो एक बार में एक ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है, जो 10 वाला ब्लॉक है उसको एक्स पे लाना है। एक बार में एक ब्लॉक मूव करेगा, जो 10 वाला ब्लॉक है उसको एक्स पे लाना है। कैसे करेंगे देखिएगा बच्चों, सोल्यूशन देखिएगा कितने स्टेप्स लगेंगे। तो ऐसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं और मुझे 10 को लाना है एक्स पे। क्या क्या हो सकता है, मैं एक एक ब्लॉक बना के दिखा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। मैं 9 वाले को इधर शिफ्ट कर दूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, 9 को रिप्लेस किया है एक्स की जगह। एक पहला स्टेप में, फर्स्ट स्टेप पे ये किया है, ठीक। अगले में 4 को मैं 9 की जगह ले जाऊँ, 9 वाला फ्री हो गया ना, 9 तो शिफ्ट हो गया। तो मैंने किया क्या है, सेकेंड स्टेप में 4 वाले को 9 के प्लेस पे ले गया हूँ। अब 4 वाला प्लेस फ्री हो गया तो 7 को उठा के ले जाऊं। तो थर्ड स्टेप में मैंने किया क्या है, 7th वाले को 4 के प्लेस पे मैं ले गया, ठीक है। अब ये 7th वाला फ्री हो गया तो 10 को लाऊंगा। तो फोर्थ स्टेप में मैंने 10th को प्लेस किया है 7th वाले की जगह। क्लियर क्लियर। अब मेरा ये 10 वाला प्लेस फ्री है, जो मेरा 10 वाला प्लेस है ये फ्री हो चुका है। यहां तक क्लियर है। मैंने किया क्या है, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया। अब ये 10 वाला फ्री है। अब मैं आगे क्या करूंगा, मैं 5th स्टेप में 8th वाले को 10th की जगह शिफ्ट कर दूंगा। जो 8th वाला है वो हमारा 10th की जगह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले में क्या किया है मैंने, फिर मैं इधर लिख रहा हूं, देखिएगा यहां लिख रहा हूं। 6th स्टेप में 8th वाला फ्री है ना, तो मैंने 5 वाले को 8th के प्लेस पे शिफ्ट किया, 5 वाले को उठा के 8th के प्लेस पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर है। अब 5 वाला ब्लॉक फ्री हो गया। तो 7th स्टेप में मैंने 10 जो कि यहां था, अब यहां पे 10 है, मैं लिख रहा हूं यहां पे 10 है, इसको इधर, तो 10th वाले को मैंने 5 के प्लेस पे शिफ्ट कर दिया। तो अब यहां पे इस समय इस कंडीशन क्या है, ये यहां पे 10 हो गया, ये 10 नंबर यहां पे है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब पोजीशन क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, ये 9 है, और ये पोजीशन हमारी बन चुकी है यहाँ तक, ठीक है। ओके, जो आगे क्या करते हैं देखिएगा, क्योंकि 10th को हमने यहाँ से फ्री किया तो ये फ्री है। तो अभी ये 7th वाला जो जहाँ पे 10 था ये प्लेस फ्री है, तो होगा क्या, 7th को वापस लाएंगे। तो अब मैं अगले 8th स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जहाँ पे 10 था, 10 को तो यहाँ ले गए थे, तो ये प्लेस फ्री है, तो 7 को वापस 7th को वापस ले आएंगे इस प्लेस पे। 4th को वापस ले आएंगे 9th स्टेप में अपने प्लेस पे। 9th को वापस ले आएंगे 9th स्टेप में अपने प्लेस पे। मतलब एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये 9th स्टेप में रिवर्स चल रहा है, मतलब ये प्लेस तो हमारा खाली हो गया ना, 10 इधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से क्या किया, 7th को वापस लिया, ये खाली हुआ, यहाँ 4th को वापस लिया, ये खाली हुआ, यहाँ 9th को वापस लिया। तो 9th स्टेप में 4th यहाँ आ गया। अब मेरे पास बचा क्या है, यहाँ पे देखिएगा। अब मैं 10th स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ, 10th स्टेप में हमारे पास यहाँ पे 10 है, यहाँ 12 है, ये प्लेस हमारा यहाँ पे 9th था, ठीक है। अब हमने किया क्या है, इसके बाद 10th स्टेप में देखिएगा, 9th स्टेप तक क्लियर है आपको। मैं अभी एक बार दोबारा समअप कर दूंगा इस पूरे क्वेश्चन को। 9th स्टेप तक क्लियर है, उसके बाद हम कर बच्चों एक मिनट, ये 9th स्टेप में हमारा 4 तक शिफ्टिंग हो गई है। अब 7th और 4th यहाँ चले गए, 9th यहाँ है, 9th यहाँ है, 7th 4th चला गया है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 10 को हम नीचे लाएंगे। तो 10th स्टेप में हम 10 को नीचे ला रहे हैं, ठीक है। 11th स्टेप में अब ये प्लेस फ्री हो गया, 12th को यहाँ लाएंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, देखिएगा, हम 11th स्टेप में 12th को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब 12th स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, देखना, 12th स्टेप में 9th को ऊपर ले जाएंगे, 9th को ऊपर लेके चले गए। अब 10 यहाँ पे है और ये प्लेस फ्री है, तो 13th स्टेप में 10 जो है वो x पे आ जाएगा। सो हाउ मेनी स्टेप नीडेड, 13। फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा आपको यहाँ पे बच्चों समझने में इशू हो रहा होगा, मैं क्लीन करके फिर से बता रहा हूँ। देखिएगा मैंने किया क्या है, सबसे पहले मुझे 10 को x पे लाना है। तो मैं यहाँ पे मैंने डायग्राम देखा, मैंने कहा ठीक है, करते हैं 9 को यहाँ ले जाओ एक स्टेप, ये फ्री हुआ, 4th को यहाँ ले जाओ दूसरा स्टेप, ये फ्री हुआ, 7th को यहाँ लाओ तीसरा स्टेप, ये फ्री हुआ, 10th को यहाँ लाओ चौथा स्टेप, अब ये फ्री हुआ, 8th को यहाँ लाओ पांचवा स्टेप। यहाँ तक क्लियर है। 5वें स्टेप तक देखिए हमने 8th को शिफ्ट किया है, ठीक है। अब 6th स्टेप में ये फ्री हो गया, तो 5 को यहाँ ले आए, 6th स्टेप में यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब 10th यहाँ पे था, 7वें स्टेप में 10th यहाँ आ गया। 7th स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आप यहाँ पे 10 यहाँ ले आए हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब इसके बाद रिवर्स लगेगा, क्योंकि ये प्लेस खाली है, तो 7th उठ के वापस यहाँ आएगा,
8th स्टेप में। 9th स्टेप में 4th उठ के यहाँ वापस आएगा, ये प्लेस फ्री हो गया, जहाँ 4th है फ्री हो गया, तो 9th स्टेप में यहाँ पहुंचे। 10th स्टेप में फिर इंपॉर्टेंट है, 10th स्टेप में 10th यहाँ पे आ गया है, यहाँ पहुंच गए हो, ठीक है, ऊपर से नीचे आ गया है। सो 11th स्टेप में क्या होगा, 12th इधर आ जाएगा, 11th स्टेप। 12th स्टेप में जो 9th एक्स पे था वो ऊपर चला जाएगा, तो 12th स्टेप में एक्स पे जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा, और 13 स्टेप में 10th यहाँ लिखा था, 13 स्टेप में 10th उठ के यहाँ आ जाएगा। सो हाउ मेनी स्टेप्स नीडेड, 13 steps. So for the given questions, how many minimum steps needed to place this value is 13. I hope समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा ये करके देखिएगा ये क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बार बार चीज़ को ड्रॉ कर पाना, तो मैंने आपको कनेक्ट कराने की कोशिश की है वर्बल टोन में, तो आप मेरे साथ कनेक्ट करिएगा जो स्टेप मैंने लिखे हैं, तो आप इससे समझ पाएंगे। हाउ मेनी स्टेप्स नीडेड फॉर द गिवन क्वेश्चन, 13. ओके, मूव टू नेक्स्ट। हाँ, ओके सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। डायग्राम बेस्ड टॉपिक जो हमारा था पजल्स, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या डिफिकल्टी और कितना टाइम देना चाहिए, कितने क्वेश्चंस लगाने चाहिए, ये मैंने आपके सामने रखा। एक छोटा सा ब्रीफ टॉपिक के बारे में हमने आपको बताया है। आगे जब हम क्लासेज में मिलेंगे तो इसके बहुत 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 क्वेश्चन हमें करने हैं, 30+ क्वेश्चन इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक छोटा सा आइडिया मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है बच्चों। जो क्वेश्चन ना समझ में आए 2 से 3 बार देखिएगा, आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसी तरह के, ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ नहीं समझ में आया, आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मैं कमेंट देखूंगा और उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसी तरह के एजुकेशनल एंड ब्यूटीफुल वीडियो में फिर बहुत जल्दी मिलते हैं दोबारा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर कहीं डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं इसी तरह किसी एजुकेशनल ब्यूटीफुल वीडियो में फिर बहुत जल्दी दोबारा। कीप रॉकिंग।